हेलो फ्रेंड्स, नमस्कार। स्वागत है आप सभी का हमारे यूट्यूब चैनल बिहार एग्जाम स्पेशल में। तो जितने भी लोग आगे आने वाले एग्जामों में जैसे कि पीपीएससी, बिहार दरोगा, बिहार एसएससी सीजीएल और भी बिहार पुलिस का एग्जाम जो है देने वाले हैं, तो उनके लिए ये जो करंट अफेयर्स का सीरीज शुरू कर रहे हैं हम एडिटोरिया का, ये जो है बहुत ही उनके लिए बेनिफिट होने वाला है। तो इसमें टोटल जो है 18 सेट होने वाले हैं, जिसमें से कि आज 3 नंबर सेट हम देखने वाले हैं और इससे पहले जो है हम 1 और 2 सेट जो है करा चुके हैं। और डेली जो है इसका एक एक वीडियो अपलोड होता रहेगा, हमारी प्लेलिस्ट में जाकर आप लोग देख सकते हैं। और इस वीडियो को आप लोग सभी दोस्तों में शेयर कर दीजिएगा जो भी गवर्नमेंट जॉब की तैयारी करते हैं, तो उनके लिए बहुत ही फायदेमंद होने वाला है। तो चलिए सेट नंबर 3 का क्वेश्चन नंबर 1 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 1 बोल रहा है कि हाल ही में किस टेनिस खिलाड़ी ने अपने करियर का 100वां एटीपी खिताब जीता है। आपको बताना है कि किस टेनिस खिलाड़ी ने अपने करियर का 100वां एटीपी खिताब जीता है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, नोवाक जोकोविच ने अपने करियर का 100वां एटीपी खिताब जीता है। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 2, विश्व स्वास्थ्य संगठन के वैश्विक आयु अनुकूलन शहर के संबंधित कथनों पर आपको विचार करना है और बताना है कि कौन सा कथन जो है असत्य है, यानी कि आपको गलत कथन की पहचान करना है। तो चलिए देख लेते हैं कि कौन सा कथन इसमें गलत दिया हुआ है। 1 नंबर कथन बोल रहा है कि एक ऐसा शहर जो अपने निर्मित वातावरण, सेवाओं और संस्थानों को स्वायत्त, योग्य और सुलभ बनाकर वृद्धों की जरूरतों को प्राथमिकता देता है, तो ऐसा संगठन को आयु अनुकूलन शहर कहा जाएगा। ये कथन आपको जो है सही हो जाएगा। कथन नंबर 2 में दिया गया है कि इंदौर विश्व स्वास्थ्य संगठन के वैश्विक आयु अनुकूलन शहर नेटवर्क में शामिल हुआ है, तो ये कथन जो आपका गलत हो जाएगा। इंदौर जो है विश्व के आयु अनुकूलन शहर नेटवर्क में शामिल नहीं हुआ है। शामिल जो हुआ है भारत का शहर जो है कोझिकोड जो है इसमें शामिल हुआ है, तो ये कथन जो आपका गलत हो जाएगा। तो आपसे पूछ रहा है कौन सा कथन गलत है, तो आपका कथन नंबर 2 जो है गलत है। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 3, मत्स्य पालन को मजबूत करने के लिए पीएमएमएसवाई के तहत एकीकृत एक्वा पार्क की नींव कहाँ रखी गई है। आपको बताना है कि मत्स्य पालन को मजबूत करने के लिए पीएमएमएसवाई के तहत एकीकृत एक्वा पार्क की नींव कहाँ रखी गई है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, त्रिपुरा में जो है इसकी नींव रखी गई है। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 4, आईएमएफ के ऋण की विस्तारित निधि सुविधा ईएफएफ से संबंधित कथनों पर विचार करना है और आपको बताना है कौन सा कथन जो है सत्य है। तो देखिए कथन नंबर 1 में दिया गया है कि ईएफएफ एक ऋण सहायता कार्यक्रम है जो आईएमएफ के द्वारा उन देशों को प्रदान किया जाता है जो मध्यम अवधि के भुगतान संतुलन की चुनौतियों से जूझ रहे हैं, तो ये कथन जो आपका सही होगा। कथन नंबर 2 में दिया गया कि आईएमएफ के कार्यकारी बोर्ड ने अफगानिस्तान को तत्काल $1 बिलियन जारी करने की मंजूरी दे दी है, तो ये कथन जो आपका गलत है। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए, कथन 1 जो है सही है। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 5। क्वेश्चन नंबर 5 में दिया है कि एशियाई एथलेटिक्स चैंपियनशिप में पुरुषों की 10,000 मीटर दौड़ में भारत के गुलवीर सिंह जो है इन्होंने कौन सा पदक जीता है। एशियाई एथलेटिक्स चैंपियनशिप में पुरुषों की 10,000 मीटर दौड़ में भारत के गुलवीर सिंह ने कौन सा पदक जीता है। तो आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, स्वर्ण पदक जीता है गुलवीर सिंह ने। एशियाई एथलेटिक्स चैंपियनशिप के पुरुषों के 10,000 मीटर दौड़ में जीते हैं। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 6। क्वेश्चन नंबर 6 दिया गया है कि भारत के 52वें मुख्य न्यायाधीश जो है के रूप में किसने शपथ लिया है। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी, BR गवई। इनका पूरा नाम है भूषण रामकृष्ण गवई, जो है भारत के 52वें मुख्य न्यायाधीश के रूप में शपथ लिए हैं। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 7। क्वेश्चन नंबर 7 में दिया गया है कि किस राज्य सरकार ने राज्यों में पुलिस भर्ती में पूर्व अग्निवीरों के लिए 20% आरक्षण दिया है। किस राज्य सरकार ने राज्यों में अपने पुलिस भर्ती के लिए 20% अग्निवीरों को छूट दिया है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, उत्तर प्रदेश ने जो है ऐसा किया। इससे पहले जो है आपका हरियाणा और सिक्किम भी 20% आरक्षण दे चुके हैं, लेकिन अभी करंट में जो है इसका राइट आंसर होगा उत्तर प्रदेश ने दिया है। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 8, वैश्विक अर्थव्यवस्थाओं में भारत के किस स्थान पर पहुंच गया है। विश्व के अर्थव्यवस्था में भारत जो है किस स्थान पर पहुंचा है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 4, वैश्विक अर्थव्यवस्था में जो है भारत 4th स्थान पर है। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 9। क्वेश्चन नंबर 9 बोल रहा है कि भारत के पर्वतारोही ने सबसे कम उम्र में विश्व के 7 शिखरों को फतह करने का रिकॉर्ड बनाया है। भारत के कौन से पर्वतारोही हैं जो सबसे कम उम्र में है विश्व के 7 शिखरों पर फतह करने का रिकॉर्ड बनाया है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, विश्वनाथ कार्तिकेय पदकांति। इन्होंने जो है विश्व के 7 शिखरों पर फतह करने का रिकॉर्ड बनाया है और ये सबसे कम उम्र के भारतीय पर्वतारोही हैं। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। 10 नंबर, किस राज्य सरकार ने प्लेटफॉर्म आधारित गिग वर्कर्स की सामाजिक सुरक्षा को अध्यादेश जारी किया है। किस राज्य सरकार ने प्लेटफॉर्म आधारित गिग वर्कर्स जो हैं उनके लिए सामाजिक सुरक्षा के लिए अध्यादेश जारी किया है। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी, कर्नाटक सरकार ने ऐसा किया है। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 11, भारत का पहला प्रमाणित ग्रीन म्यूनिसिपल बॉन्ड किसने जारी किया है। भारत का पहला जो प्रमाणित ग्रीन म्यूनिसिपल बॉन्ड है इसको किसने जारी किया है। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, गाजियाबाद नगर निगम ने जो है ग्रीन म्यूनिसिपल बॉन्ड को जारी किया है। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। 12 नंबर, IPL 2025 में पर्पल कैप जो है सबसे ज़्यादा विकेट लेने वाले खिलाड़ी को दिया जाता है।
तो पर्पल कैप का खिताब किस खिलाड़ी ने जीता है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, प्रसिद्ध कृष्णा जो है पर्पल कैप का खिताब जीता है। और ऑरेंज कैप जो सर्वाधिक रन बनाने वाले को दिया जाता है, ये जो खिताब है आपके साई सुदर्शन ने जीता है। और साई सुदर्शन और प्रसिद्ध कृष्णा दोनों जो है गुजरात टाइटंस टीम से खेलते थे। चलिए अगर प्रश्न देखते हैं क्वेश्चन नंबर 13। क्वेश्चन नंबर 13 बोल रहा है कि माउंट एवरेस्ट पर चढ़ने वाली सीआईएसएफ की पहली महिला कौन है? माउंट एवरेस्ट पर चढ़ने वाली सीआईएसएफ की पहली महिला कौन है? तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, गीता समोता जो है सीआईएसएफ की पहली महिला है जो कि माउंट एवरेस्ट पर चढ़ी है। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं क्वेश्चन नंबर 14। क्वेश्चन नंबर 14 में दिया गया है कि जलवायु कार्रवाई विशेष पंचायत पुरस्कार से संबंधित निम्नलिखित कथनों पर विचार करना है। जलवायु कार्रवाई विशेष पंचायत पुरस्कार से संबंधित कथन पर विचार करना है और आपको बताना है कि कौन सा कथन जो है इसमें असत्य यानी कि गलत दिया गया है। तो देखिए स्टेटमेंट नंबर 1 बोल रहा है कि पहला रैंक दब्बा इस ग्राम पंचायत गोंदिया जिला महाराष्ट्र को मिला है, तो ये जो है आपका कथन सही है। और दूसरा रैंक जो है मोतीपुर ग्राम पंचायत समस्तीपुर जिला बिहार को मिला है, यह कथन गलत है। तीसरा रैंक जो है बिरदाहली ग्राम पंचायत हसन जिला जो कर्नाटक को मिला, यह भी कथन गलत है। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, 2 और 3 जो है आपका कथन गलत है। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं क्वेश्चन नंबर 15। क्वेश्चन नंबर 15 में दिया गया है कि भारत का पहला राज्य कौन सा है जहां वकील की स्वास्थ्य बीमा शुरू किया गया? वकील का स्वास्थ्य बीमा शुरू किया गया कौन से राज्य में? तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, झारखंड जो ऐसा राज्य है जिसमें वकीलों के लिए स्वास्थ्य बीमा शुरू किया गया है। देखिए हम जो क्वेश्चन है आप लोग को 2 से 3 बार रिपीट इसलिए कर रहे हैं ताकि आप लोगों को क्वेश्चन जो है यहीं पर आप लोग को याद हो जाए, फिर दोबारा आप लोग को पढ़ने की जरूरत नहीं पड़े। और ये जो सीरीज चल रहा है करंट अफेयर्स का, इससे आप लोग को बहुत एग्जाम में जो है फ़ायदा होने वाले हैं। तो आप लोग इसको ध्यान से पूरा देखिएगा और आप लोग एक एक बात को जो है मेरा ध्यान से सुनिएगा, तो आपको एग्जाम में जो है बहुत फ़ायदा होने वाला है। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं क्वेश्चन नंबर 16। क्वेश्चन नंबर 16 में दिया गया है कि प्रेस फ्रीडम इंडेक्स 2025 से संबंधित कथनों पर विचार करना है। प्रेस फ्रीडम इंडेक्स जो है 2025 में आया है, इसमें आपको सही कथन का पहचान करना है कि कौन सा कथन जो है सही है। तो कथन नंबर 1 में दिया कि प्रथम स्थान फिनलैंड का है, ये कथन गलत है। प्रथम स्थान जो है आपका नॉर्वे को मिला है। प्रथम स्थान किस देश को मिला है? तो नॉर्वे को मिला है। और 2 नंबर कथन बोल रहा है कि भारत का स्थान 161वां है 180 देशों में, ये भी कथन गलत है। भारत का स्थान जो है आपका 151 रैंक पर है, 161 नहीं है। 3 नंबर कथन बोला है कि अफगानिस्तान का सबसे निचले पैदान पर है, तो ये भी कथन गलत है। अफगानिस्तान जो है निचले पैदान पर नहीं है, आपका निचले पैदान पर जो है इरिट्रिया है। इरिट्रिया देश का नाम है, ये जो है आपका निचले पैदान पर है। तो इसमें सत्य कथन पूछा था, तो ये तीनों असत्य है, तो इसका राइट आंसर होगा इसमें इनमें से कोई नहीं जो है सत्य है। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं क्वेश्चन नंबर 17। क्वेश्चन नंबर 17 बोल रहा है कि प्रधानमंत्री रोजगार सृजन कार्यक्रम योजना से संबंधित निम्नलिखित कथनों पर विचार करना है और आपको बताना है कि कौन सा असत्य कथन है, गलत कथन की पहचान करना है। देखिए इसमें प्रथम नंबर कथन पर दिया है कि प्रथम स्थान पर तमिलनाडु रहा है, ये कथन जो आपका गलत है। प्रथम स्थान पर जो है तमिलनाडु जो है सेकंड स्थान पर है। कथन नंबर 2 में दिया है कि दूसरे स्थान पर जो बिहार रहा है, ये भी कथन गलत है। बिहार जो है आपका 3rd नंबर पर रहा है। और तीसरा नंबर कथन बोला कि तीसरे स्थान पर जम्मू कश्मीर रहा है, तो यह भी कथन गलत है। जम्मू कश्मीर का जो रैंक है वो आपका 1st नंबर है। तो प्रधानमंत्री रोजगार सृजन कार्यक्रम योजना में प्रथम स्थान पर जम्मू कश्मीर, सेकंड स्थान पर तमिलनाडु और 3rd स्थान पर जो है बिहार रहा है। और गलत कथन पूछा इसमें से कि तीनों कथन गलत है, तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी, 1, 2 और 3 जो है तीनों कथन आपका गलत है। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं क्वेश्चन नंबर 18। भारत का पहला AI संचालित रियल टाइम फॉरेस्ट अलर्ट सिस्टम लॉन्च करने वाला प्रथम राज्य कौन है? भारत का पहला AI संचालित रियल टाइम फॉरेस्ट अलर्ट सिस्टम जो है कौन सा राज्य सरकार जारी किया है? तो इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए, जहां पर वन सबसे ज़्यादा है वहीं पर रियल टाइम फॉरेस्ट अलर्ट सिस्टम जो है जारी किया गया है। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए मध्य प्रदेश हो जाएगा। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं क्वेश्चन नंबर 19। राष्ट्रीय विधिक सेवा प्राधिकरण नालिसा जो है इसका नए चेयरमैन कौन बने हैं? राष्ट्रीय विधिक सेवा प्राधिकरण नालसा का जो है नया चेयरमैन कौन बने हैं? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, जस्टिस सूर्यकांत जो है इसके नए चेयरमैन बने हैं। चलिए अगले प्रश्न देखते हैं क्वेश्चन नंबर 20 नंबर क्वेश्चन बोल रहा है कि हिंद महासागर रिम एसोसिएशन IORA से संबंधित निम्नलिखित कथनों पर विचार करना है। आपको बताना है कि कौन सा कथन जो है गलत है। इंडियन ओशियन रिम एसोसिएशन जो है इसमें से आपको पहचान करना है कौन सा कथन गलत है। कथन नंबर 1 दिया कि 24वीं हिंद महासागर रिम एसोसिएशन मंत्री परिषद की बैठक जो है श्रीलंका में आयोजित की गई है, तो यह कथन जो आपका सही है। स्टेटमेंट नंबर 2 बोल रहा है कि भारत 2025 से 27 के लिए IORA की अध्यक्षता करेगा, यह भी कथन जो आपका सही है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, न तो 1 न ही 2। गलत आपसे पूछा गया है तो इसमें दोनों गलत नहीं है, इसलिए आपका न तो 1 न 2 हो जाएगा। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं क्वेश्चन नंबर 21। कौन सा राज्य अपने बजट 2025 के बजट में भविष्य विभाग की स्थापना करेगा? कौन सा राज्य सरकार जो है अपने बजट 2025 में भविष्य विभाग की स्थापना करेगा? तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी, हरियाणा राज्य सरकार जो है अपने बजट 2025 में
भविष्य विभाग की स्थापना करेगा। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 22। एक देश एक धड़कन पहल जो है किस मंत्रालय के द्वारा शुरू किया गया है? एक देश एक धड़कन पहल की शुरुआत जो है किस मंत्रालय के द्वारा किया गया है? तो इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी, संस्कृति मंत्रालय जो है शुरू किया है, एक देश एक धड़कन। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 23। क्वेश्चन नंबर 23 में दिया गया है कि पहले खेलो इंडिया बीच गेम्स 2025 में जो हुआ है उससे संबंधित कथनों पर विचार करना है। खेलो इंडिया बीच गेम्स में, और आपको बताना है कि सत्य कथन कौन सा है। तो देख लीजिए, कथन नंबर 1 में दिया है कि इसका उद्घाटन जो है 19 मई 2025 को दीव के घोघला बीच पर किया गया है और समापन जो है दीव के INS खुखरी मेमोरियल में आयोजित किया गया है। तो ये कथन जो आपका सही है। स्टेटमेंट नंबर 2 में दिया गया है कि इसका शुभंकर जो है पर्ल डॉल्फिन है। तो यह भी कथन जो है आपका सही है। स्टेटमेंट नंबर 3 में दिया गया है कि 5 स्वर्ण 6 रजत और 3 कांस्य के साथ हरियाणा जो है शीर्ष पर है। तो यह कथन गलत है। शीर्ष पर जो है आपका मणिपुर राज्य है, मणिपुर राज्य जो है आपका शीर्ष पर है। तो ये कथन जो है आपका गलत हो जाएगा। तो इसमें सत्य कथन पूछा है, तो आपका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए, 1 और 2 कथन जो है सही है। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 24। क्वेश्चन नंबर 24 में दिया गया है कि किस भारतीय मूल की महिला को कनाडा का विदेश मंत्री नियुक्त किया गया है? किस भारतीय मूल की महिला है जिसको कनाडा का विदेश मंत्री नियुक्त किया गया है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, अनीता आनंद को जो है कनाडा का विदेश मंत्री बनाया गया है, और ये अनीता आनंद जो है भारतीय मूल की महिला है। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 25। हेनले एंड पार्टनर्स की न्यू वर्ल्ड वेल्थ रिपोर्ट 2025 में जो जारी किया गया है, इसके अनुसार जो बताना है आपको कि दुनिया का सबसे महंगा शहर कौन सा है। हेनले एंड पार्टनर्स की जो है एक रिपोर्ट जारी किया गया है जिसका नाम है न्यू वर्ल्ड वेल्थ रिपोर्ट। इसके अनुसार जो दुनिया का सबसे महंगा शहर कौन सा है? तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी, मोनाको जो है दुनिया का सबसे महंगा शहर है। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 26। ग्लोबल विंड रिपोर्ट 2025 से संबंधित कथनों पर आपको विचार करना है, ग्लोबल विंड रिपोर्ट में, और आपको बताना है कौन सा कथन जो है सत्य है। देखिए, कथन नंबर 1 में दिया गया है कि यह ग्लोबल विंड एनर्जी काउंसिल के द्वारा जारी किया जाता है। तो यह कथन जो आपका सही है। ग्लोबल विंड रिपोर्ट 2025 जो है ग्लोबल विंड एनर्जी काउंसिल के द्वारा जारी किया जाता है। कथन नंबर 2 में दिया गया है कि पवन ऊर्जा उत्पादन में पहला स्थान भारत और दूसरा स्थान चीन का है। तो ये कथन जो आपका गलत हो जाएगा। इसमें पहला स्थान भारत का नहीं, पहला स्थान चीन का है। और स्टेटमेंट नंबर 3 में दिया गया है कि भारत ने 50.4 गीगावाट की संस्थापित पवन ऊर्जा क्षमता हासिल कर ली है। तो यह कथन भी आपका सही है। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, 1 और 3 जो है आपका सही है, 2 गलत है। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 27। क्वेश्चन नंबर 27 में दिया गया है कि बलूचिस्तान में पहली बार सहायक आयुक्त एक हिंदू महिला बनी है, उनका नाम क्या है? बलूचिस्तान में जो है पहली बार सहायक आयुक्त जो है एक हिंदू महिला बनी है, उनका नाम क्या है? तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी, कशिश चौधरी जो है यहाँ की पहली सहायक आयुक्त बनी है बलूचिस्तान की, जो कि एक हिंदू महिला है। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं, 28 नंबर। किस देश ने दुनिया की पहली राष्ट्र स्तरीय क्रिप्टो पर्यटन भुगतान प्रणाली शुरू किया है? किस देश ने दुनिया की पहली राष्ट्र स्तरीय जो है क्रिप्टो पर्यटन भुगतान प्रणाली शुरू किया है? तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, भूटान ने जो है इसको शुरू किया है। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं, 29 नंबर। संयुक्त राष्ट्र में 2026 से 28 के कार्यकाल के लिए किस देश को आर्थिक और सामाजिक परिषद का अध्यक्ष चुना गया है? 2026 से 28 के लिए संयुक्त राष्ट्र में किस देश को आपको बताना है कि आर्थिक और सामाजिक परिषद यानी कि इकोसोक के लिए चुना गया है? तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी, भारत को जो है इसके लिए अध्यक्ष चुना गया है। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 30। हाल ही में ब्रिक्स के न्यू डेवलपमेंट बैंक यानी कि NDB का नया सदस्य कौन बना है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, अल्जीरिया जो है ब्रिक्स के न्यू डेवलपमेंट बैंक का सदस्य बना है। और न्यू डेवलपमेंट बैंक की स्थापना जो है आपका 2014 में किया गया था। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 31। क्वेश्चन नंबर 31 बोल रहा है कि किस देश के वैज्ञानिकों ने हाल ही में बिस्मिथ, गैलियम, इंडियम, टीन और सीसा जैसी धातुओं की 2D शीट्स बनाने की विधि खोजी है? किस देश के वैज्ञानिकों ने बिस्मिथ, गैलियम, इंडियम, टीन और सीसा जैसी धातुओं की 2D शीट्स बनाने की विधि खोजा है? तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी, चीन ने जो है इसकी विधि खोजा है। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 32। क्वेश्चन नंबर 32 बोल रहा है कि आकाश तीर क्या है जिसे हाल ही में BEL के द्वारा विकसित किया गया है? आकाश तीर आपको बताना है कि क्या है जिसे हाल ही में BEL के द्वारा विकसित किया गया है? तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, एक AI आधारित स्वचालित वायु रक्षा समाधान है। एक AI आधारित स्वचालित वायु रक्षा समाधान है आकाश तीर, जिसे कि BEL के द्वारा जो है विकसित किया गया है। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 33। क्वेश्चन नंबर 33 में दिया गया है कि भारत अंतर्राष्ट्रीय अंतरिक्ष स्टेशन ISS पर अपना पहला जैविक प्रयोग किस अंतरिक्ष मिशन के तहत कर रहा है? भारत जो है अंतर्राष्ट्रीय अंतरिक्ष स्टेशन पर अपना पहला जैविक प्रयोग जो है किस मिशन के तहत कर रहा है? तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, एक्सियम 4 मिशन के तहत। इसी के तहत जो है शुभांशु शुक्ला जो है अंतरिक्ष स्टेशन पर जाने वाले पहले भारतीय बने हैं। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 34। क्वेश्चन नंबर 34 में दिया गया है कि नेपाल का वह कौन सा हिमालयी ग्लेशियर है जिसे हाल ही में 66% सिकुड़ने से मृत घोषित कर दिया गया है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए,
नेपाल का जो याला ग्लेशियर है वो 66% सिकुड़ गया है, इसके कारण इसे मृत घोषित कर दिया गया है। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 35। क्वेश्चन नंबर 35 दिया गया है कि दुनिया का पहला मानव मूत्राशय जो है इसका प्रत्यारोपण किस देश में किया गया है? तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए, यूएसए, संयुक्त राज्य अमेरिका में जो है भारत दुनिया का पहला जो है मानव मूत्रालय का प्रत्यारोपण किया गया है। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 36। यूनेस्को विश्व धरोहर स्थल के अद्यतन के अनुसार काजीरंगा टाइगर रिजर्व हाल ही में किस कारण से समाचारों में था? यूनेस्को विश्व धरोहर स्थल के अद्यतन के अनुसार जो है काजीरंगा टाइगर रिजर्व जो है किसके कारण जो है हाल ही में खबरों में रहा था? तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, यूनेस्को ने 36 वंशों में प्रजातियों का दस्तावेजीकरण करते हुए एक त्वरित जैव विविधता संरक्षण किया है, इसलिए जो काजीरंगा टाइगर रिजर्व जो है खबरों में रहा था। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 37। वार्षिक धार्मिक उत्सव पुष्कर कुंभ और सरस्वती पुष्करालु क्रमशः कहाँ कहाँ मनाया गया है? पुष्कर कुंभ और सरस्वती पुष्करालु महोत्सव जो है किस किस राज्य में मनाया गया है? तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, पुष्कर कुंभ जो है उत्तराखंड में और पुष्करालु सरस्वती पुष्करालु जो है तेलंगाना राज्य में मनाया गया है। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 38। जल स्रोतों का गजेटियर एटलस तैयार करने वाला देश का पहला राज्य कौन है? जल स्रोतों का गजेटियर एटलस तैयार करने वाला पहला देश कौन सा है देश का? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, बिहार राज्य जो है जल स्रोतों का गजेटियर एटलस तैयार करने वाला देश का पहला राज्य है। देखिए जो आप लोग बिहार का एग्जाम देने वाले हैं, जैसे कि बीपीएससी हो गया, बिहार दरोगा, बिहार पुलिस हो गया, बिहार एसएससी हो गया, बिहार सीजीएल हो गया, इस सब का जो एग्जाम देने वाले हैं, पहले क्या था कि बिहार से करंट अफेयर्स नहीं पूछ रहा था, लेकिन अब जो है बिहार से करंट अफेयर्स पूछ रहा है, तो आप लोग को बिहार से करंट अफेयर्स भी पढ़ना होगा। तो चलिए अगला प्रश्न देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 39। क्वेश्चन नंबर 39 बोल रहा है कि विश्व स्वास्थ्य संगठन WHO ने हाल ही में पपुआ न्यू गिनी में स्वास्थ्य आपातकाल की घोषणा क्यों की है? आपको पता है कि WHO जो संस्था है, वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन है, इसने हाल ही में पपुआ न्यू गिनी जो देश है उसमें स्वास्थ्य आपातकाल क्यों घोषणा किया है? तो इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी, 24 वर्षों के बाद पोलियो मुक्त घोषित होने के बाद पोलियो का प्रकोप जो है होने के कारण जो है पपुआ न्यू गिनी में आपातकाल की घोषणा हुई। 24 वर्षों के बाद जो है पोलियो के मतलब कि वहाँ पर प्रकोप शुरू हो गया है। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 40। क्वेश्चन नंबर 40 बोल रहा है कि भारतीय याक का क्रोमोजोम स्तरीय जीनोम पहली बार किस संस्था के विशेषज्ञों के द्वारा डिकोड किया गया है? भारतीय याक का क्रोमोजोम स्तरीय जीनोम जो है पहली बार किस संस्था के विशेषज्ञों ने डिकोड किया है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, ICAR के वैज्ञानिकों के द्वारा जो है भारतीय याक का क्रोमोजोम स्तरीय जीनोम जो है पहली बार डिकोड किया गया है। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 41। दुनिया में सबसे अधिक इलेक्ट्रिक वाहन जो है किस देश में उत्पादित किया जाता है? मतलब 70% से अधिक जो है विश्व का 70% से अधिक जो है इलेक्ट्रिक वाहन जो है उसी देश में किया जाता है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, चीन में जो है दुनिया के सबसे अधिक इलेक्ट्रिक वाहन का उत्पादन किया जाता है। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 42। क्वेश्चन नंबर 42 में दिया गया है कि एशिया प्रशांत क्षेत्र की सबसे बड़ी समुद्री एवं एरोस्पेस प्रदर्शनी लीमा 2025 का आयोजन कहाँ किया गया है? एशिया प्रशांत क्षेत्र की सबसे बड़ी समुद्री और एरोस्पेस प्रदर्शनी है LIMA लीमा 2025 का आयोजन जो है कहाँ किया गया है? तो इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी, मलेशिया में इसका आयोजन किया गया है। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 43। दोहा डायमंड लीग 2025 में नीरज चोपड़ा जो है कितने मीटर भाला फेंक कर रजत पदक जीते हैं? अभी तक का जो नीरज चोपड़ा का बेस्ट थ्रो है वो दोहा डायमंड लीग में ही फेंके हैं, लेकिन फिर भी जो है रजत पदक लेकर आए हैं। तो इसमें जो है 90.23 मीटर जो है ये भाला फेंके हैं। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 44। क्वेश्चन नंबर 44 में दिया गया है कि इसरो के 63वें PSLV मिशन PSLV-C61 या EOS-09 की विफलता का कारण क्या था? तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, तीसरे चरण में खराबी आने के कारण जो है EOS-09 जो मिशन है PSLV के तहत भेजा गया था, ये जो है असफल रहा था। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 45। हाल ही में भारत सरकार ने भारत के विमानन क्षेत्र में ग्राउंड हैंडलिंग सेवाएं प्रदान करने वाले कंपनी सिलेबी एविएशन पर प्रतिबंध लगाया है। यह देश किस देश की कंपनी है? भारत सरकार ने भारत के विमानन क्षेत्र में ग्राउंड हैंडलिंग सेवाएं प्रदान करने वाली कंपनी है एक सिलेबी एविएशन पर प्रतिबंध लगा दिया है। और ये जो सिलेबी एविएशन है किस देश की कंपनी आपको बताना है? तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, तुर्की कंपनी के जो है ये तुर्की देश की जो है कंपनी है, इस पर प्रतिबंध लगा दिया गया है। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 46। प्रधानमंत्री मोदी द्वारा 9 जून 2025 को शुरू किए गए राष्ट्रीय पांडुलिपि मिशन का नाम क्या है? प्रधानमंत्री मोदी के द्वारा जो है 9 जून 2025 को शुरू किया गया है राष्ट्रीय पांडुलिपि मिशन, इसका नया नाम क्या है? तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, ज्ञान भारतम मिशन जो है इसका नया नाम है। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 47। भारत में साइबर अपराध की रिपोर्टिंग को सरल और तेज करने के लिए E0 FIR पहल जो है किस संस्था के द्वारा शुरू किया गया है, जो गृह मंत्रालय के अंतर्गत कार्य करती है?
भारत में साइबर अपराध रिपोर्टिंग को सरल और तेज करने के लिए E0 FIR पहल जो है किस संस्था के द्वारा शुरू किया गया है, जो गृह मंत्रालय के अंतर्गत आती है। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, भारतीय साइबर अपराध समन्वय केंद्र I4C, भारतीय साइबर अपराध समन्वय केंद्र ने जो है E0 FIR पहल की शुरुआत की है। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 48। सरकारी ई मार्केट प्लस GEM द्वारा सार्वजनिक क्षेत्र के लिए लॉन्च किया गया भारत का पहला जनरेटिव AI चैटबॉट कौन सा है। सरकारी ई मार्केट प्लस द्वारा सार्वजनिक क्षेत्र के लिए लॉन्च किया गया भारत का पहला AI जनरेटिव जो है चैटबॉट कौन सा है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, जेम AI जो है इसको भारत का पहला जनरेटिव AI चैटबॉट कहा गया है। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 49। पर्यावरण दिवस 2025 के अवसर पर किसे सर्वाधिक प्रभावशाली पर्यावरणविद पुरस्कार मिला है। पर्यावरण दिवस जो 5 जून 2024 को मनाया गया है 25 में, पर्यावरण दिवस जो 5 जून 2025 को मनाया गया है उसमें सर्वाधिक प्रभावशाली पर्यावरणविद पुरस्कार जो है किसे मिला है। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, आचार्य प्रशांत को दिया गया है। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 50। भारत को 2025 में WHO के द्वारा किस उपेक्षित उष्णकटिबंधीय रोग NTD के लिए उन्मूलन के लिए आधिकारिक जो है मान्यता प्रदान किया गया है। भारत को 2025 में WHO के द्वारा किस उपेक्षित उष्णकटिबंधीय रोग के उन्मूलन के लिए आधिकारिक मान्यता दी गई है। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी, ट्रिकोमा रोग के उन्मूलन के लिए जो है भारत को WHO ने मान्यता दिया गया है। तो इसी के साथ आपका सेट नंबर 3 समाप्त हो गया है और आप लोगों को जो है वीडियो हेल्पफुल लग रही होगी तो वीडियो को जो है लाइक कीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा और वीडियो को जो है अपने दोस्तों में शेयर कीजिएगा ताकि वो भी लोग जो है वीडियो को देखकर अपनी तैयारी को और बेहतर कर सकें। और आज के इस वीडियो में इतना ही। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में सेट नंबर 4 के साथ।